कह रहा है यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। तो लग जाएगा ना, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहा हूँ मैंने आपको कल। अब मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रेशियो बेस्ड ही पढ़ाऊंगा। अगर देखा जाए 20% की बात किया जाए तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई 1/5। आपको पता है नीचे वाला हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है ना जी। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया 5 और आपसे पूछा है नहीं सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस 5 दिया है तो सेलिंग देखो प्रॉफिट हो रहा ना भाई 5 का 20% क्या होगा एक का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस पूछा क्या है तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस लागत मूल्य का अनुपात। ये नहीं पूछा है कि देखो समझो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है CP/SP, पूछा है SP/CP। तो करना क्या भाई नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 हो गया, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 का 20% 1 हुआ तो हो गया क्या 6। तो 6:5 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बस यही आपका आंसर है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी सामान का जो नुकसान होगा और जो प्रॉफिट होगा, नुकसान 100% से ज्यादा हो सकता है कि कम हो 100% हो सकता है कि कम उससे कम हो सकता है 100% नुकसान हो सकता है 100% नुकसान हो सकता है 100% से कम नुकसान हो सकता है लेकिन 100% से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता किसी भी सामान का। जैसे अगर मान लीजिए आपने 5 रुपए का कोई सामान खरीदा और मैं बोलूं इसका 100% नुकसान हो गया, इसका मतलब ये 5 रुपया खत्म हो गया ना खत्म। क्या मैं बोल सकता हूं कि 200% का नुकसान हुआ? अरे भाई 5 रुपए का सामान था आपने खरीदा, मान लो एक बॉटल आपने 10 रुपए का खरीदा और इस बॉटल का 100% नुकसान हो गया, मतलब ये बॉटल था 10 रुपए का ये खत्म हो गया। क्या मैं इसका 200% का नुकसान करवा सकता हूँ? इसका नहीं करवा सकता क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता ही है। अरे भाई 100% जब ये खत्म होगा तो इसका क्या, इसके अलावा इसका क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब किसी भी चीज का जो लॉस होता है वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। 100% हो सकता है या 100% से कम हो सकता है। और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट 100% से ज्यादा हो सकता है कि कम हो सकता है कि 100% के बराबर हो सकता है। प्रॉफिट क्या प्रॉफिट 100% से ज्यादा हो सकता है कि 100% हो सकता है कि 100% से कम हो सकता है? और उससे कम भी हो सकता है। जो प्रॉफिट होता है जैसे मान लीजिए आपने 5 रुपए खरीदा, इसको आपने 10 रुपए में बेच दिया तो वो प्रॉफिट 100% का हुआ। 5 रुपए खरीदा आपने 20 रुपए में बेच दिया तो 400% का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो होता है वो 100% से ज्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 100% से कम भी हो सकता है। प्रॉफिट हमेशा जो है ज्यादा होता है लेकिन जो लॉस होगा वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है, 300% लाभ का मतलब क्या हुआ 300% का फ्रैक्शन 3/1 यही ना हुआ। वही कॉस्ट प्राइस आपका क्या था, एक था, एक का 300% कितना हुआ 3, इसके लाभ पर बेची जा रही है, इसका मतलब जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 हो गया। अरे भाई 1 रुपए का सामान था 3 रुपए प्रॉफिट आपको मिल गया, सामान को आपने कितने में बेचा 4 में बेचा, ये आपका आंसर हो गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 1:4। समझ आ रहा ना? यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है, 25% का लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है। तो अगर हम बात करें 25% के फ्रैक्शन की तो आपको पता 1/4, आपको पता है 4 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस तो आपका 4 हो गया, लॉस हो रहा है तो क्या होगा माइनस कर दिया जाएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा 4:3। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक सेब की लागत मतलब समझते क्या है, कॉस्ट प्राइस मतलब कितना रुपया लगा इसमें, भाई कितना रुपया आपने लगाया मतलब यही है, इसका क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। उसके विक्रय मूल्य क्या कितना है 80% है, मतलब ये
80% का फ्रैक्शन क्या होता है? आपसे पूछा लाभ परसेंट, याद करो 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। अब ध्यान समझना यहाँ पे कह रहा है जो लागत है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का 80% है, मतलब ये 5 का 80% क्या है? 4 है ना, तो यही आपका कॉस्ट प्राइस है और 5 आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। अरे भाई सेलिंग प्राइस का 80% क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो 5 का 80% क्या हुआ? 4। तो 4 आपका कॉस्ट प्राइस है और जो 5 है वो आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो भाई देखो कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है कितना? 5। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। 1/, कॉस्ट प्राइस। देखो प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/4 इंटू 100 सॉल्व करने का आपका आएगा 25%। पूछा लाभ परसेंट ज्ञात करो, लाभ परसेंट। समझ रहा है कि 450 रुपए में एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। खो देने का सेंस क्या हुआ? इसको 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये तो मतलब हुआ ना, अरे खो देने का मतलब क्या? 20% की हानि हो रही है। अब ये कह रहा है कि किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने, हासिल मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लाभ। इको क्या होता है भाई आपको कह रहा है कि किस राशि पर, ठीक है, मुझे 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इसे बेचना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। कब? जब उसे 20% प्रॉफिट चाहिए तब। मतलब ये हुआ कि आप सेलिंग प्राइस तभी निकाल पाओगे जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा। आपको तो यही पता नहीं कि आपने उस किताब को खरीदा कितने में। क्यों? मैं बोलूँ ये आपको बेचना, आपने इसको बेचा, आपको 10% का लॉस हुआ। अब मैं कह रहा हूँ इसी को बेचना है आपको, कितने में बेचेंगे? अगर आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% का प्रॉफिट, तो पहले ये तो पता कर लो कि खरीदा कितने में। कॉस्ट प्राइस अगर पता होगा तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस पता नहीं चल जाएगा? पता चल जाएगा, बट हमको पता ही नहीं है कि कॉस्ट प्राइस है क्या। तो देखो पहला कंडीशन जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मे बी पर आंसर आएगा, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी दूसरा वाला तो बता ही दूंगा आपको। कह रहा 450 में किताब बेचकर कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का। तो आपको पता है 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 होगा। सेलिंग प्राइस 4 ना देकर कितना दिया है? 450। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करें 450 आ जाए? 225/200, 2 से 225/200 अगर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 450 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कैसे पता किया भाई? मैंने 450 को 4 से डिवाइड किया। देख लो 4 को 225/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 450 आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करें? कॉस्ट प्राइस में भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी 225/200, 225/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 5 बजे 25, 5 10 2 12, 5 10 11, 1125/2। मैं फ्रैक्शन में ला रहा हूँ इसको, ध्यान समझना है सिस्टम। अरे भाई 225/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125/2 आया। ये तो हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस। किसका? किताब। अब आपसे ये बोला है कि हमको क्या चाहिए? अब हमको 20% प्रॉफिट गेन करना है, तो 20% का आपको फ्रैक्शन पता है, ये 1/5। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है? 5 और सेलिंग प्राइस कितना है? 6। ये तो हुआ ना, बट कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? 5 न देकर दिया, कितना है? 1125/2। तो अगर 1125/2 बनाने के लिए 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 5 में 1125 ध्यान दीजिएगा, 1125 में 2 में 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये इसके पास चला जाएगा 1125/5 आया, ये भाई 2 हुआ। 5 से इसको कैंसिल करें, 5 दूना 10 सर आएगा 11.25 225/2 आया। इधर ध्यान दीजिए, इसका मतलब 225/2 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा।
तो सेलिंग प्राइस में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 225/2 से। तो ध्यान दीजिएगा 6 × 225/2, 2 3 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 5 15, 3 2 6 7, 3 2 6 675। ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ये कैलकुलेटिव था, कैंसिल नहीं हो रहा था। कंडीशन सिंपल सा है, समझ लो। जैसे ऐसे समझो, एग्जांपल में दे रहा हूँ। मान लो कोई आपने सामान 100 रुपए का बेचा आपने 100 रुपए का, 100 का नहीं मान लेते हम, 110 का बेचा आपने सामान को। हाँ चलो 99 का आपने बेचा, 10% का आपको लॉस हो गया। लॉस हुआ आपको कितने का 10% का। अब आपको 10% का क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो कितने में बेचेंगे, तो ध्यान दे 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना 9 हुआ। 9 देकर सेलिंग प्राइस कितना दिया है 99, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो कॉस्ट प्राइस कितना मिल जाएगा 110 मिल जाएगा। अब समझो 10% क्या कह रहा है, ये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो कितने पे बेचे, तो 10 कॉस्ट प्राइस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 11 हुआ ना। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 10 में देकर कितना दिया भाई 110। 11 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो सेलिंग प्राइस में किससे मल्टीप्लाई करें 11 से 120 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बट ये क्या था थोड़ा कैलकुलेटिव। तो और कोई बात नहीं, समझ आ रहा ना ये चीज थोड़ा। अभी मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, बट यही तरीका काम आएगा एग्जाम में, देखते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है ना, वही पूछ रहा है। कितने में बेच रहा है किताब को 450 रुपए में, तो 450 रुपए को ऊपर लिख दो, इसको बेच रहा है। तो उसको पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो 100 माइनस लॉस %, ठीक। उसको प्रॉफिट कितने कमाना है 20% का। कोई चीज अपने आप, अब ये अपने आप में 100% है कि नहीं है। अरे भाई 450 का सामान बेचा, उसको लॉस हो गया 20% का। नहीं सुनो समझो, 450 का सामान बेचा 20% की उसको हानि हो गई, तो ये टोटल अपने आप में क्या 100% है। उसको 20% की प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा। अरे इसी चीज को मैं 100 + 20 लिख सकता हूँ, तो बात लिखा ही हुआ 120 ही आएगा। जैसे 100 में से 20 गया तो 80, तो क्या हो जाएगा 450। 100 में से 20 गया तो 80% इंटू 120%, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, तो 450 इंटू 120 बटा 80, 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 5 आएगा, आ गया 675। 675 आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा ज्यादा आसान था ना आसान। ये कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों तरीका और मैक्सिमम वही तरीका आप लोग देखना एग्जाम में लगा पाओगे। बट ये भी आप सीख लो कि जो सेलिंग प्राइस दिया है उसको ऊपर रखेंगे, लॉस अगर हो रहा है पहले कंडीशन लॉस हुआ तो नीचे जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट उसको गेन करना ना, तो वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले